कांग्रेस पार्टी का भी पक्ष रखते हैं। बिल्कुल तहसीन जी को जी तहसीन। और मैं एक बोलिए, राजनीतिक विश्लेषक भी हूँ, हाँ, और हाँ। लेकिन सबसे ऊपर मैं एक भारतीय हूँ। हाँ। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारे जो SC ST फेलो सिटीजन्स है, OBC फेलो सिटीजन्स है, ऐतिहासिक दृष्टि से उनके साथ भेदभाव किया गया ठीक और बात है। शिक्षा से भी उनसे वंचित रखा गया है। और एज इंडियंस हमारा ये कर्तव्य बनता, फर्ज बनता सारी सरकारों का, वर्तमान सरकार का, कि उनके लिए हम आगे जाकर हाथ बढ़ाए ताकि वो इक्विटी के टेबल पर बैठे और उनको वही हक, वही समानता मिले जो हम सबको मिलता है। ये हमारा कर्तव्य है, संविधान की तरफ हमारी श्रद्धा है। पर मैं एक पिताजी भी हूं, मैं एक पिता भी हूं, और मैं ये सोचता हूं कि अगर मान लो एक फॉल्स कंप्लेन हो, हाइपोथेटिकली, तो क्या वो फॉल्स कंप्लेन एक्सेप्ट होनी चाहिए? इस पर बातचीत होनी चाहिए। क्या एक कानून ऐसा बनना चाहिए जिसमें एक ही समाज को हम गलत ठहराए? और क्या अगर वो जो इक्विटी कमीशन बनती है उसमें जनरल कास्ट का रिप्रेजेंटेशन इसलिए होना जरूरी है क्योंकि उनका भी एक आवाज आए? अधिकतर तो SC ST महिला है। तो ये तीन चीज के साथ अगर हम और इक्विटेबल करें, मैं मानता हूं कि हमारे जो भाई बहन हैं उनके साथ ऐतिहासिक दृष्टि से भेदभाव हुआ है, पर क्या अगर कोई गलत दुरुपयोग होता है क्योंकि पास्ट में हुआ है, वो इस वक्त होना चाहिए? ये सवाल हमारे सामने ज्यादा है। किस चीज का डर है मैं बताता हूं आपको। अभी डिबेट में क्या हुआ, जब सुजाता बोल रही थी तो प्रियंका जी ने बोला ये महिला एंटी OBC है, एंटी आदिवासी है। इस केस में भी एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। इन्होंने कह दिया, अब एक मिनट शांत रहिएगा, चुप रहिएगा, सबका ऑडियो बंद रहेगा। जब प्रियंका ने सुजाता को बोला ना, अब कैंपस में जो रूल्स नोटिफाई हैं, अब सुजाता को साबित करना पड़ेगा कि नहीं मैं एंटी OBC नहीं हूं, मैं एंटी दलित नहीं हूं। और इन्होंने तो आरोप लगा दिया, और ये आरोप बेशक फर्जी हो ना हो, ये पहले दोषी साबित हो जाएंगी। ओनस वुड बी ऑन सुजाता टू प्रूव कि आई एम नॉट एंटी दलित, आई एम नॉट एंटी आदिवासी। ओनस वुड बी ऑन सुजाता टू प्रूव। प्राइमा फेसी प्रियंका की बात को सही माना जाएगा, नॉट जस्ट ड्यू टू हर कास्ट। वो कमिटी जो है, अमन जी, फिर अच्छा, आपने प्रियंका झूठ प्रियंका बोला। आपने गलत बोला। गलत बोला। जी प्रियंका सबसे पहले FIR रजिस्टर करेगी मुझ पे। और अगर तहसीन मेरी ऐसी आर्थिक सुजाता एक मिनट तहसीन लेट तहसीन 2026 फिर सुजाता मैं भारत आपको में। टाइम दूंगा। अनीता जी आ रहा हूं। 2026 के भारत में किसी के साथ भी भेदभाव हो, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर, सेक्सुअलिटी के आधार पर कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, पर कम से कम इन्वेस्टिगेट तो कीजिए। ठीक बात है। और अगर कोई गलत कर रहा है तो कम से कम ये तो कीजिए कि वो दोबारा से ये ना करे। ये दो प्रावधान सभी को बचाकर एक हमारा एक मुल्क को और सेक्युलर और प्रोग्रेसिव बनाएगा। मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टिगेशन और फॉल्स कंप्लेन से प्रोटेक्शन से कोई गलत चीज होगी। ये देखिए, दो चीजें हैं तहसीन और प्रियंका। आप बोलिएगा अपनी अपनी टर्न पर। जैसे एक होता है ना, कानून का एक सिद्धांत होता है प्रियंका जी, इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। दूसरा होता है कि 10 जो है गुनहगार छूट जाए, एक बेगुनाह को सजा ना हो। ये नए नियम क्या इन कानूनों के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं? क्योंकि ओनस अगर आपने बोल दिया इसने ऐसी टिप्पणी की तो ओनस उस पर होगा प्रूफ करने का। प्राइमा फेसी आपके आरोप को सही माना जाएगा। अब जी प्रियंका आप बोलिए। अम्मू जी अब मैं बोलूं अमन जी, प्लीज प्रियंका प्लीज। जी मैं यही कह रही हूं कि अगर SC ST जो एक्ट है ना, अगर OBC भी कास्टिस्ट कोई काम करता है तो उसके ऊपर भी लगता है और लगना भी चाहिए। पर मैंने कभी OBC समुदाय को नहीं देखा सड़कों पर SC ST का विरोध करते हुए, उस एक्ट का विरोध करते हुए, कानून का विरोध करते हुए। इनफैक्ट जब SC ST कानून को कमजोर किया जाए तो सड़कों पर सारे बहुजन साथ नजर आए। और रही सुजाता मैडम की बात, उन्होंने खुद कहा कि इसमें सिर्फ OBC SC ST को क्यों ऐड किया गया, उनको तो ऐड करने से तकलीफ थी ना। तब तो मैंने सही कहा कि जातिवादी हैं, इनको दिक्कत है उससे, तो मैंने गलत क्या। और दूसरी रही, देश में 50 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं अमन जी, और 2% रेप के केसेस आते हैं। तो आप तो ये नहीं कहिएगा ना 2% ही तो आता है, कई सारा झूठा होता है। रेप का कानून खत्म कर दो, कहिएगा क्या? ये जो जातिवादी है वही कह रहे हैं कि कानून खत्म कर दो। मेरी नजर में जो पिछड़ा विरोधी हैं वो भी जातिवादी हैं प्रियंका, ठीक कह रही हैं आप। जो SC ST विरोधी हैं वो भी जातिवादी, और जो सवर्णों के साथ हो रहे भेदभाव को डिनाई करें, यानी कि आप जैसे लोग, आप लोग भी उतने जातिवादी हैं। और जो फर्जी केस लगाने वालों का बचाव करें, आप लोग भी उतने जातिवादी हैं। तो समानता की बात करनी चाहिए, समानता की बात करनी चाहिए। अम्मू जी जुड़ गए। बिल्कुल होता है मैम, उनके साथ और बुरा हालत होता है, बताएंगे ना आपको अम्मू जी, और बुरा हाल होता है उनको। जाति की वजह से ब्राह्मणों के साथ क्या कुछ हुआ जाता है, अम्मू जी बताएंगे। मैं दूषित हो गया। वाइस चांसलर आपके लोग भरे हुए हैं। चलिए प्रियंका जी एक मिनट। प्रियंका करण आ रहा हूं। देश की आजादी के 78 साल बाद देश का राष्ट्रपति जो है शेड्यूल ट्राइब्स है। देश का प्रधानमंत्री OBC वर्ग से आता है, एक चाय वाला है। इस देश के लिए सौभाग्य की बात है कि इतने इतने बड़े पदों पर OBC भी बैठा है और शेड्यूल ट्राइब्स भी बैठा है।
मैं कहता हूँ जिन लोगों ने कानून बनाया या जिन लोगों ने नियम बनाया यूजीसी का, हमने तो यूजीसी मांगा था, हम तो यूनिफॉर्म सिविल कोड मांग रहे थे, इन्होंने हमारे बच्चों को यूजीसी पकड़ा दिया। और यूजीसी के अंदर भी कौन सा जातिगत भेदभाव होता है भाई? मैं वही कह रहा हूँ, प्रियंका पूछ रही है उसका जवाब दीजिए ना। मैं वही कह रहा हूँ, प्रियंका जी को तो एक्चुअल में इनका एक ही चश्मा है, इनको जातिवाद के अलावा आपका सवाल लिया आप बोलिएगा। पांडे के अरे रुक साथ जाओ भैया, प्रियंका, रुक जाओ ना। आपका सवाल लिया मैंने प्रियंका, जो आप कह रही है ना। अच्छा। अब मुझे बताएं ब्राह्मणों के साथ कौन सा भी जातिगत भेदभाव होता है? तिलक तराजू और तलवार हमको मारो, कई जूते भाई, कई बार हम लोग खाने को तैयार, हम तो खा रहे हैं। हम लोग, हमें मालूम नहीं कि आप लोगों के साथ किसने भेदभाव किया, किसने गलत किया। आज मैं आपको देख रहा था, आपकी और पार्टी के नेताओं को दिख रहा था, ये क्या चाहते, आज तो लड्डू बट रहे होंगे कांग्रेस के घर में, अखिलेश यादव के घर में, वो लालू प्रसाद जी के परिवार में, ये तो लड्डू बट रहे होंगे क्योंकि इनकी तो मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। मैं कहता हूँ हमारे बच्चों ने बिगाड़ा क्या है? आज हम कहते हैं स्क्वाड टीम के अंदर सामान्य वर्ग का भी व्यक्ति हो, नहीं होगा। हमारे बच्चों के अगर विरुद्ध कोई गलत शिकायत, झूठी शिकायत दर्ज करे और उस झूठी शिकायतकर्ता को भी सजा मिले, नहीं मिलेगी। हम लोगों को आज तक मिला क्या सिवाय अपमानित करने के, प्रताड़ित करने के? आज हमारे बच्चों का भविष्य खराब करना चाहते हो आप? यही तो पिछड़ा, आज हमारे बच्चों का भविष्य खराब करना चाहते हैं अमन भाई ये 6 सालों में। यही तो प्रियंका कह रही है, यही जो है दूसरा पक्ष कह रहा है पिछड़ो कि 118% 6 सालों में बढ़े हैं। भाई उनको भी सेफ्टी नेट की जरूरत है, मैं भी उसके साथ, लेकिन यही सेफ्टी नेट की जरूरत फर्जी शिकायतों को लेकर सवर्णों को भी है। सुजाता आप बोलिए, अनिता जी, प्रियंका आ रहा हूं एक एक करके। पहले सुजाता आप बोलिए, आ रहा हूं प्लीज प्रियंका। क्योंकि हाँ सुजाता, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत आक्षेप लगाया, अब तो आक्षेप नहीं कह सकते, अब तो पीनल कोड लगा दिया है कि उन्होंने कहा कि सुजाता जातिवादी है। अभी उसकी अब की शुरुआत जो होती है, वो कमेटी जो है नेक्स्ट से मुझे बुलाएगी और ये मान के बैठेगी कि सुजाता जातिवादी है क्योंकि उसके नाम में पांडे लगा हुआ है। उसके बाद वो रिपोर्ट भेजी जाएगी नियर बाय पुलिस स्टेशन में, जहां पुलिस प्रथम दृष्टया FIR लागू करेगी। अब अगर मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं महंगे वकील कर सकूं, उसको लड़ सकूं, तो मैं 10 साल, 20 साल, 30 साल शायद उस जेल में सही रहूं। और प्रियंका जी क्या करेंगी? प्रियंका जी यहाँ बैठ के अपनी राजनीतिक रोटी सेकेंगी। देखिए, हमारे और प्रियंका जी के बीच में राजनीतिक मतभेद हो सकता है, मैं मानती हूँ कि जो उन्होंने कहा वो उसी का हिस्सा था, लेकिन ये एक बड़ा बेस बन जाएगा इस UGC रूल के अंदर, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और यही सबसे बड़ा जो इशू है सबका वही है। ठीक है, लेट प्रियंका रिस्पॉन्ड नाउ। ठीक है सुजाता आपने बोलिया, अब आप बोलिए प्रियंका, फिर अनीता जी आ रहा हूँ, करण आ रहा हूँ। देखिए, मैं बस इतना कहूंगी कि अगर सुजाता पांडे पर कोई फर्जी केस करता है ना, पूरे सिस्टम में पांडे है जो उनको बचाएंगे, लेकिन अगर सुजाता पांडे किसी दलित पिछड़े आदिवासी पर छेड़छाड़ का भी केस कर देंगी, बचाने वाला कोई नहीं है। कॉलेजियम में भी डाइवर्सिटी नहीं है, कोर्ट में भी कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं, कोई नहीं बचा पाएगा हमें कोई नहीं बचा पाएगा। जैसे यूनिवर्सिटी में कोई नहीं बचा पाता है, मैं बताता हूँ, एक मिनट सुजाता, एक मिनट, अब एक मिनट रुके ना, कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचाता कोई। ठीक है, अगर बचाने, एक मिनट रुक जाइए मैडम, अगर बचाने वाले होते ना तो तिवारी जी 20 साल जेल में नहीं सड़ते। अगर इनको बचाने वाले होते ना सिस्टम में, तो तिवारी जी, हाँ दिख रहा है, मेरी भी बात सुनिए, तो तिवारी जी को बचाने वाले सिस्टम में होते तो तिवारी जी 20 साल जेल में नहीं सड़ते मैडम। 20 साल जेल में साड़ दिया, SC ST की धारा लगा दी, इसलिए बचाने वाला सिस्टम में कोई नहीं। मैंने बोला है जो फर्जी केस, हाँ अब आप कानून पर आ गई, अब आप कह रही थी बचाने वाला, मैंने बता दिया बचाने वाला होता तो तिवारी जेल में क्यों होता 20 साल के लिए? करण अब आप बोलिए, फिर अनिता जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। साल नजर आता है, फिर ये क्या बात हुई? मैंने बोला जो फर्जी केस करे उसको अंदर डालो ना, केस में, अरे जो फर्जी केस करे उसको अंदर डालो ना, नहीं नजर आता है, जो फर्जी केस करे उसको अंदर डालो। करण और अनिता जी है ना भाई, अरे तो इसमें क्यों नहीं है भाई, इसमें क्यों नहीं है भाई? करण वाइस चांसलर, अब ये देखिए, ये गलत टिप्पणी है, जजों पर जातिवादी होने का आरोप मत लगाइए, ये गलत नहीं, ये गलत। वाइस चांसलर तो जज आप ही लोगों के मतलब क्या होता है भाई? ये जज आप ही लोगों के मतलब क्या है? जज जातिवादी होते हैं? थोड़ा संभल कर बोलिए मैम, आपको कोई इम्यूनिटी? जज आप ही लोगों के मतलब कौन? अरे अब चारा खा गए, सब कुछ खा गए, जेल जाने की तैयारी हो रही है, जातिवादी तुम लोग हो। ऑडियो बन सबका, करण और करण एक मिनट मैम, जज कोई अपर का लोअर कास्ट नहीं होता, जज होता है। ये चश्मा उतारिए, बस करिए, जजों पर जातिवादी होने का आरोप मत लगाइए। करण अब आप बोलिए, फिर अनीता जी मैं आपके पास आऊंगा। करण अमन जी, आप बार बार पूछ रहे हैं प्रियंका जी से कि भाई फर्जी केसों का क्या होना चाहिए। इनकी जो साथी है कंचना यादव, उनका आज खुल के बयान आया है कि फर्जी केस में फंसते हैं तो फंसे इसी लायक है। सोचिए जरा कितना क्लियर है। प्रियंका जी भी अभी हाँ में हाँ मिला रही है यहाँ पर। ये इन लोग की सच्चाई है, ये चाहते हैं भाई, ये विध्वंस का भाव लेके बैठे हुए हैं। झूठ है ये जब कहते हैं भूरा बाल साफ करो, ये मानते केस हैं। हो जाएगा। और इस देश में अमन जी केस हो जाएगा, पंडितों के साथ क्या क्या नहीं हुआ है। प्रियंका एक मिनट, ऑडियो बंद, सिर्फ करण बोलेंगे अपने अपने टर्न पर, प्लीज बोलिए। मेरे पास 20 सेकंड है करण, प्लीज
मुझे याद आता है ये ईवी रामास्वामी, जिसको ये लोग पेरियार बुलाते हैं, क्या क्या बोल थे उनके, कि एक सांप और ब्राह्मण को पहले देखो तो पहले ब्राह्मण को मारो। कितने ब्राह्मणों का पलायन हुआ तमिलनाडु से, कितने ब्राह्मणों का, पंडितों का पलायन हुआ कश्मीर